उसमें नेकपाल एक हैं बलराम यादव, उनका कहना है कि आप कहीं भी जाइए, जो मैं लिखूंगा वही मान्य होगा। नेकपाल का कहना है कि आप कहीं भी जाइए, चाहे मोदी जी के यहाँ जाइए, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ जाइए, किसी भी प्रधानमंत्री के यहाँ भी जाएंगे तो रिपोर्ट मुझको ही देना है, जो मैं कहूँगा वही मान्य होगा। जितेंद्र कुमार पांडे, तहसील सदर, जिला वाराणसी, ग्राम ढाका का मूल निवासी हूँ, थाना चौबेपुर। क्या मामला है आपका? मामला यह है कि हमारा पुश्तैनी मकान है और रविंद्र कुमार पांडे द्वारा 6 बिस्सा ज़मीन सरकारी नवीन प्रति है, उसको बाउंड्री वॉल कर दिया गया है और गेट लगा दिया गया है। हमारे आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। तो फिर आप कहाँ गुहार लगाए, क्या आश्वासन मिला? सर्वप्रथम उप जिला अधिकारी एसडीएम को मैंने सूचना दिया, एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद तो फिर जिला अधिकारी महोदय को दिया तहसील दिवस पे 5/1/26 को। तहसील दिवस पे जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद कमिश्नर महोदय के यहाँ भी हमने गया, उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं। उसमें नेकपाल एक हैं बलराम यादव, उनका कहना है कि आप कहीं भी जाइए, जो मैं लिखूंगा वही मान्य होगा। तो फिर आप डीएम साहब से मिले थे तो क्या कुछ बातें हुई? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए, इसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। आपने बताया कि रिपोर्ट भी आई है, उसमें फोटो की तस्वीर कुछ रिपोर्ट आई है, लेकिन आवेदक मैं हूँ, मेरा फोटो नहीं, दूसरे का फोटो लगाकर रिपोर्ट भेज दिया गया। और जो जमीन कब्जा की वो कौन है? रविंद्र कुमार पांडे, सीजनल अमीन है, तहसील पिंडरा। तो अभी आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? आगे अब धरना पर बैठेंगे, अनुमति लेंगे जिलाधिकारी से कि जाए तो जाए कहाँ। आपने बताया कि नेकपाल जो है कह रहे थे कि हम जो चाहेंगे वही होगा। नेकपाल का कहना है कि आप कहीं भी जाइए, चाहे मोदी जी के यहाँ जाइए, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ जाइए, किसी भी प्रधानमंत्री के यहाँ भी जाएंगे तो रिपोर्ट मुझको ही देना है, जो मैं कहूँगा वही मान्य होगा। तो ऐसा क्यों? अगर सरकारी ज़मीन है तो नेकपाल साहब क्यों रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं? अब जो भी उनका मंशा हो। 6 बिस्सा आज भी पेपर में नवीन पड़ती है। तहसीलदार साहब बेदखली का आर्डर भी किए हैं, उसमें उनकी आरसी भी कटी थी 12 ईयर का, उसको भी जमा नहीं हुआ। सरकारी ज़मीन है। तो आरजी नंबर 616 मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमको रास्ता, जो हमारा मकान पुश्तैनी है, हमको गेट जो लगा है वो गेट को हटवा दिया जाए। अब मेरे दरवाजे से जो टीना लगाए हैं वो टीना को भी हटवा दिया जाए। और अभी आपके घर आने जाने का अवरोध है? कोई रास्ता नहीं है, जा ही नहीं पा रहे हैं। प्रधान का क्या रोल है? प्रधान का ये रोल है कि नेकपाल को इशारे पे कह रहा है कि जब तक प्रधान मैं हूँ तब तक नेकपाल को जो चाहूँगा वो करवाऊँगा। और सरकारी ज़मीन नवीन प्रति 616 पे कब्जा कराया गया, 6 बिस्सा ज़मीन। अब पूरे गांव में आतंक फैलाया हुआ है। ग्राम प्रधान इसके अलावा और भी ज़मीनें कब्जा करा दिए हैं? कई जगह कब्जा कराया है। तो सारा मामला किसके इशारे पे चल रहा है? प्रधान के। प्रधानपति का क्या नाम है? विनोद निषाद। उन्हीं के इशारे पर सारा खेल हो रहा है। नेकपाल कहता है कि जब तक मैं हूँ, जो प्रधान कहेंगे वही मैं करूँगा। प्रधान का क्या नाम है? विनोद निषाद। प्रधानपति हैं। उनसे मिले तो उन्होंने क्या कहा? प्रधान ने कहा कि ये हम ज़मीन 6 बिस्सा जो है, हम इसको रविंद्र कुमार पांडे को विनिमय करवा कर दे दूंगा। थाने पे भी गए, थाना चौबेपुर। क्या कुछ हुआ थाने पर? थाने चौबेपुर गए तो कहे 112 लगाइए। फिर 112 पर मैंने फ़ोन किया, फिर पुलिस आई, फिर काम को रोक दिया गया। रोकने के बाद कुछ देर जाने के बाद फिर दूसरे दिन से फिर काम स्टार्ट कर दिया गया। फिर आप सूचना दिए थाना प्रभारी? फिर सूचना दिए, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कहें राजस्व का मामला है, तहसील से बात करिए। कमिश्नर साहब को भी आपने दिया ज्ञापन? हाँ, विज्ञापन दिए हैं। कमिश्नर साहब ने क्या कहा? कमिश्नर साहब को रजिस्टर अथवा रजिस्ट्री किए थे। कोई जवाब मिला? नहीं, जवाब नहीं मिला। जिलाधिकारी को भी मैंने सूचना दिया था, व्हाट्सएप पे भी भेजा था। निर्माण का कार्य जितना भी हुआ था, रात में हो रहा था, पूरा उसका हम वीडियो बनाकर भेजे थे। कार्रवाई नहीं हुई।